प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा अपने राज्य के लोगों की हर समस्या को हल करने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन उनके पास एक तपस्वी आया जिसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक कार्य है जिसे केवल आप ही कर सकते हैं। पास के श्मशान में एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर एक बेताल बंधा है। आपको उसे लाकर मेरे पास प्रस्तुत करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य सरल नहीं होगा। बेताल बहुत ही चालाक और रहस्यमयी है। राजा विक्रम ने तपस्वी की बात को स्वीकार कर लिया और श्मशान की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ से एक रहस्यमयी बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने बेताल को पकड़ा, वह हंसा और बोला, हे राजा, यदि तुम मुझे इस पेड़ से ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें हर कदम पर एक कहानी सुनाऊंगा। और एक शर्त है, यदि तुमने कुछ भी बोला तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली और बेताल को उठाकर चलने लगे। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाई। किसी राज्य में 3 राजकुमार थे, अजय, विजय और अभय। तीनों बहादुर और बुद्धिमान थे। एक दिन उनके राज्य में एक रहस्यमयी किला प्रकट हुआ। कहा जाता था कि इस किले में अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वह किला केवल पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता था। तीनों राजकुमारों ने निर्णय लिया कि वे इस खजाने को ढूंढने के लिए उस किले में जाएंगे। पहली पूर्णिमा की रात को वे तीनों किले के पास पहुंचे। जैसे ही वे किले के भीतर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि किले में अनगिनत दरवाजे थे, जिन पर विचित्र और रहस्यमयी निशान बने हुए थे। एक दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चा उत्तर देगा वही आगे बढ़ सकेगा। तीनों राजकुमारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और अचानक उनके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस ने कहा, तुम तीनों में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। जो सबसे बुद्धिमान होगा वही खजाने तक पहुंचेगा। तीनों राजकुमारों के सामने कठिन प्रश्न थे। पहले राजकुमार ने उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन उसका उत्तर गलत था और वह गायब हो गया। दूसरा राजकुमार भी असफल रहा। अब बारी थी तीसरे राजकुमार अभय की। उसने उत्तर दिया, इस खजाने का असली मूल्य इसके रहस्य में है, न कि उसमें छिपी हुई संपत्ति में। यह सुनते ही राक्षस गायब हो गया और खजाने का रास्ता खुल गया। लेकिन जब अभय वहां पहुंचा तो उसे खजाने की जगह एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो सबसे प्रिय चीज का त्याग करेगा वही इस रहस्य को जान पाएगा। अभय ने अपने भाइयों की याद में उस खजाने को छोड़ने का निर्णय लिया और किले से बाहर लौट आया। तभी किला अचानक से गायब हो गया। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ कि अभय का निर्णय सही था या गलत? क्या उसे खजाने का त्याग करना चाहिए था? राजा विक्रम ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, बेताल, अभय ने सही किया। उसने अपने भाइयों के लिए खजाने का त्याग किया, जो उसकी सच्ची बहादुरी को दर्शाता है। खजाने का मूल्य केवल धन में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के प्रति कर्तव्य निभाने में है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, बेताल हंसा और बोल उठा, राजा विक्रम, तुमने शर्त तोड़ दी और बोल पड़े। अब मैं वापस अपने पेड़ पर लौटूंगा। इतना कहकर बेताल वापस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेंगे और दोबारा बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि हर बार एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ विक्रम और बेताल का सफर जारी रहता है। अगली कहानी में क्या होता है? क्या राजा विक्रम बेताल को पकड़ने में सफल हो पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए।